जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता आज 3 अगस्त हो चुकी है और कल और परसों तो शनिवार इतवार था, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं हुआ था। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया और जैसे मैंने कल के वीडियो में ही बता दिया था कि आज मार्केट में एक बम्पर रिटर्न बनने वाला है, तो आज रात 12 बजे तक ज़रूर जागिएगा दोस्तों, जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में बम्पर रिटर्न देखना है। लेकिन मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का थोड़ा बहुत अपडेट दूंगा, क्योंकि कोई चेंजेस तो हुए नहीं है। लेकिन कुछ मैंने चेंजेस किए हैं, कुछ मैंने म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करी है आज, तो उसके बारे में आज को मैं पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं अपना ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दोस्तों कोई बदलाव तो हुआ नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे में कोई बदलाव नहीं होता। तो मुनाफा उतना ही है, लगभग 1,44,000 और लगभग 40,64,000 की इन्वेस्टमेंट है और 42,08,000 की करंट वैल्यू है। जो लोग पहली बार आए हैं वीडियो में, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 से बनाया था और मैं इस पोर्टफोलियो में लगातार म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूं। यानी कि 1,25,000 तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले म्यूचुअल फंड हैं, उनको बेचकर तुरंत उसी दिन वापस ख़रीद लेता हूँ, या तो उसी फंड में या किसी और फंड में। तो आप देख सकते हैं कॉन्ट स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप और HSBC लार्ज एंड मिड यहाँ पे लीड कर रहे हैं। और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं नीचे, उन पे भी आप नज़र बना लीजिए। बाकी फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या क्या म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करी है। तो आज मैं पूरा पन्ना खोलता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप, ये म्यूचुअल फंड दोस्तों मेरे पास था, जिसको मैंने आज एग्ज़िट कर दिया है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 2 फोलियो थे, इसलिए 2 बार एग्ज़िट करना पड़ा है। तो लगभग 1,10,000 की इसमें वैल्यू थी और ये पैसा निकाल कर मैंने मेरे HSBC लार्ज मिड और कोटक मिड कैप, मेरे पास 2 ऑलरेडी फ़ंड हैं, उनमें ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो लगभग 10 या 11,000 का LTC जिस फंड में था कॉन्ट लार्ज एंड मिड में, वो मैंने बुक कर लिया है और ये टैक्स फ्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो यूनिट्स मैंने बेची हैं वो सारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली यूनिट है, यानी कि उसमें एग्ज़िट लोड भी ज़ीरो है और उसमें सरकार को दिए जाने वाला टैक्स भी ज़ीरो है। तो सारा पैसा अपनी जेब में वापस, और जेब में वापस आए इससे पहले ही मैंने उसको डिप्लॉय भी कर दिया है, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग लूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तभी आपका म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग प्रॉपरली काम करेगा। तो पैसा यहाँ से रिडीम किया, ये आएगा 2-3 दिन बाद, लेकिन मैंने पैसा आज ही डिप्लॉय कर दिया HSBC लार्ज एंड मिड कैप में और कोटक मिड कैप में। ठीक है, दिस इज़ वन टैक्स हार्वेस्टिंग डन। अब आते हैं दूसरी पे, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, इस फंड से भी मैंने एग्ज़िट लिया है। ठीक है, तो 8181 यूनिट मैंने बेचे और जिसकी वैल्यू लगभग 40,800 बनती थी। तो निपॉन इंडिया मिड कैप फंड से एग्जिट लेके मैंने वाइट ओक मिड कैप में एंट्री बनाई है। ये एक नया फंड है दोस्तों, जो मैंने अपने ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में डाला है। तो निपॉन से मैंने एग्जिट लिया है, क्योंकि निपॉन का AUM साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया था। ठीक है, 50,000 करोड़ को क्रॉस कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा ना थार्जिक हो गया है, लेज़ी सा हो गया। तो मैंने एक जवान, फुर्तीले और तेज़ी से ऊपर नीचे भागने वाले फंड में एंट्री बनाई है, वाइट ओक कैपिटल में। तो वाइट ओक कैपिटल में मैंने ये पैसा डाला है। तो उसके बाद, क्योंकि इसमें भी अलग अलग फोलियो थे, तो ये पहले फोलियो था, इसमें मैंने यूनिट्स में सेलिंग कर दी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो वाइट ओक में डाल दिया। ठीक है, और ये भी टैक्स हार्वेस्टिंग भी हो गई निपॉन इंडिया मिड कैप फंड में, क्योंकि ये भी मेरे पास 2024-25 से पड़ा हुआ था, तो उसमें टैक्स हार्वेस्टिंग कर दी मैंने। उसके बाद निपॉन इंडिया मिड कैप दोबारा बेचा, क्योंकि अलग फोलियो में था, और इसको बेच के मैंने वाइट ओक में डाला पैसा दोबारा से और कोटक मिड कैप में डाला। ठीक है, तो लगभग 2 लाख के आसपास अमाउंट था, 2,10,000 के आसपास अमाउंट था निपॉन इंडिया मिड कैप में, और जो इसमें मुनाफा था लगभग 8-10 हज़ार के करीब। तो उसको मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बुक किया। ठीक है, तो 1 भी रुपये का एग्जिट लोड पे नहीं किया और 1 भी रुपये का टैक्स पे नहीं किया। उस पैसे को रिडीम करके दोबारा डिप्लॉय कर दिया वाइट ओक मिड कैप में और कोटक मिड कैप में। ठीक है, इस तरीके से आज एक म्यूचुअल फंड और कम हो गया मेरी टोटल गिनती में। तो अभी यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि 20 म्यूचुअल फंड है, अभी ये हो गए हैं 19। ठीक है, 2 एग्जिट किया और 1 ऐड किया तो 19 हो गया ना। वाइट ओक ऐड किया और एग्जिट किया निपॉन मिड कैप से और आपका कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप से, इन 2 से मैंने एग्जिट किया। ठीक है, अब चलते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। यहाँ पे फ़िलहाल टैक्स हार्वेस्टिंग आज नहीं की है मैंने, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कर रखी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग 97,000 का मुनाफा चल रहा है यहाँ पे, और
13,71,000 करंट वैल्यू। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, इन्वेस्को इंडिया मिड और कोटक मिड का भी लीड कर रहे हैं यहाँ पे। और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, एक बार उन पर भी आपकी नज़र पड़वा देता हूँ ताकि आप देख सकें। हालांकि बदलाव कुछ खास नहीं हुआ है, सब वैसा का वैसा ही है और सारे म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में है। तो सब प्रॉफिट में, कोई भी नुकसान में नहीं है। देख लेते हैं आज कोई एसआईपी कटी है। जी हाँ, आज एसआईपी कटी है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप। अधिकतर लोगों ने जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप का हाथ और दामन छोड़ दिया है और बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, लेकिन मेरी फ़िलहाल इसमें एसआईपी चालू है, ठीक है, और इसकी मैंने अपनी एसआईपी बंद नहीं करी है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं मेरे ETF के पोर्टफोलियो पर, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों अभी मार्केट में 3 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं लगभग 1.25% का मुनाफा हुआ है। तो आप देख सकते हैं आज किसने मुझे कितना गेन दिया है। इरकॉन ने लगभग 276 रुपये का गेन दिया है। टाटा मोटर पैसेंजर वाली सब नोशनल गेन है, 700 टॉप 10 ऐड ETF 709, जीनस R 39, FMCG ETF 500 550, सेंसेक्स ETF 250, निफ्टी बीट 405, रिलायंस 44 और टाटा गोल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी 8% के नुकसान में है, जो प्रॉफिट में आ गए हैं। निफ्टी 20 लगभग 1621 रुपये का मुनाफा दे रहा है इस वक्त, होल्ड किया हुआ है मैंने। रिलायंस जो लगभग 750 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, अभी होल्ड किया हुआ है। टाटा गोल्ड 207 के प्रॉफिट पे। सेंसेक्स ETF लगभग 300 रुपये का प्रॉफिट है। और नीचे टॉप 10 ऐड ETF और FMCG ETF भी प्रॉफिट में जल्दी आने वाले हैं। और कुछ मेरी पुरानी गलतियाँ, शेयर्स जो अभी भी भारी नुकसान में नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो के लिए। आइए अब चलते हैं इंडिसेस पर और एक नज़र दौड़ाते हैं कि आज निफ्टी जो है लगभग 0.88% की बढ़त है। निफ्टी मिड कैप 50 0.63% की बढ़त है। मिड कैप 100 0.8, मिड कैप 150 0.9, स्मॉल कैप 50 जो है 1.29, स्मॉल कैप 250 1.47। तो स्मॉल कैप भैया आज बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ज़बरदस्त गेन लग रहा है। आज ऑल टाइम हाई शायद स्मॉल कैप इंडेक्स बना देगा या फिर कल बनाएगा। तो दोस्तों 2024 में जो ऑल टाइम हाई स्मॉल कैप इंडेक्स ने बनाया था, उसको या तो आज तोड़ देगा या तोड़ चुका होगा या कल तोड़ देगा। मेरे ख्याल 1.5% डाउन था, तो मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल तोड़ देगा या ड्यूरिंग द डे शायद तोड़कर वापस आए हो, आई डोंट नो। बट स्मॉल कैप इंडेक्स फाइनली तो एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है दोस्तों। 2024 से बाद फाइनली स्मॉल कैप इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। और आज बहुत अच्छा गेन हमें अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा, लगभग 1.1 to 1.2% के आसपास हमें आज गेन देखने को मिलेगा, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है लार्ज मिड और स्मॉल का। तो जिनको अपने पोर्टफोलियो को ग्रो होते हुए देखना, वो रात 12 बजे तक जाग सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और 1-to-1 सेशन के लिए अगर आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।